एनआरसी सर्किट्स। तो ये तो हो गया अपना कैपेसिटर, ये हो गया रेसिस्टेंस, और ये हो गया इंडक्टर। इस पे चार्ज है Q नॉट, T इक्वल टू 0 पे। अच्छा, और ये करंट ऐसे जा रहा था एट टाइम T। अब हमें क्या बताना है? Q एट टाइम T बताना है, और I एट टाइम T ये भी बताना है। तो एट टाइम T इस पे चार्ज मान लो -Q और +Q आया, और करंट कैसे जा रहा था? ऐसे। दिस इज करंट एट टाइम T। करंट ऐसे जा रहा था, I एट टाइम T। ठीक, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब मैंने केवीएल लगा दिया ऐसे करके, अप्लाई केवीएल इन दिस डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? L di/dt। इधर से इधर गए तो इंक्रीज हुआ, फिर प्लस IR और माइनस Q/C आ गया। एट टाइम T पे केवीएल लगा रहा हूं, अप्लाई केवीएल एट टाइम T दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, I क्या है हमारा? ये हम जानते हैं -dq/dt। नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो करंट कितना हो गया? -dq/dt। तो ये कितना हो जाएगा? -L d2q/dt² हो गया, और माइनस dq/dt। I को क्या लिखेंगे? -dq/dt माइनस q/c इज इक्वल टू 0। ये इधर ले गया तो क्या बन गया? L d2q/dt² इज इक्वल टू -r dq/dt माइनस q/c। अब इसको अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये किससे मिलती जुलती है? डैम्प्ड ऑसिलेशन में, एसएचएम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, डैम्प्ड ऑसिलेशन एसएचएम में। उसमें हमारे पास एक इक्वेशन थी, L d2x/dt² इज इक्वल टू क्या था? -kx और माइनस bdx/dt ये था। तो कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर एंड दिस इक्वेशन, हमें क्या मिलेगा? ये m होता था, मास ऑफ पार्टिकल। तो कंपेयर करेंगे तो m रिप्लेस कर दो L से, माइनस k को रिप्लेस कर दो 1/c से। k को किससे करोगे? अच्छा, x को करो सबसे पहले। तो ये जो x है ये किससे है? q से। अच्छा, m जो है वो L से, और k किससे हो गया? k माइनस साइन इधर भी है, x का कोफिशिएंट, x मतलब q, तो k हो गया x ये वाला 1/c से। अच्छा, और b किससे रिप्लेस हो गया? r से। b किससे हो गया? r से। m हो गया L से। तो ये चीज सब फॉर्म। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता था? x एट एनी टाइम t। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे इसका सॉल्यूशन क्या आता था? x एट एनी टाइम t इज a0 e⁻bt/2m sin ω' प्लस फाइ नॉट। अच्छा, ω' किसके इक्वल होता था? √ω0² माइनस b/2m का होल स्क्वायर, यही होता था। अच्छा, अब ये x, अब इस इक्वेशन से हमें qt मिल जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हम qt लिख सकते हैं ना। तो qt कितना आ जाएगा? a0 किससे रिप्लेस कर दो इसको? q0 से। e⁻ माइनस b किससे रिप्लेस करना है? r से। m किससे रिप्लेस करना है? L से। यह आ गया। अच्छा, और क्या आ जाएगा? साइन ω' प्लस फाइ नॉट। यहां पर ω' ये वाला कौन सा हो जाएगा? इसको भी रिप्लेस कर दो। ω0 को क्या लिख दो? 1/LC।
ओमेगा नॉट किसके इक्वल होता है? ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC होता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो LC आ गया, ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो 1/LC, माइनस बी को किससे रिप्लेस करेंगे? R से, R/2, m किसको रिप्लेस करेंगे? m को किससे करेंगे? L से, R/2L होल स्क्वायर। ये ओमेगा डैश हो गया। तो ये हमारा आ गया QT, और इसमें जो ओमेगा डैश है वो किसके इक्वल है? इसके। तो यही निकालना था Q एट एनी टाइम t। अच्छा, करंट एट एनी टाइम t कैसे आ जाएगा? वो आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दो, माइनस dQ/dt। तो इसकी डिफरेंशिएशन खुद करना, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, ए बी मान के कर दो, ये u v फंक्शन मान लो, ये u फंक्शन है, ये v है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व हो जाएगा। पहले इसको कांस्टेंट लो, फिर इसकी डिफरेंशिएशन, फिर इसको कांस्टेंट, फिर इसकी डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट में Q नॉट बाहर रहेगा, तो ये IT भी आ जाएगा। QT और IT निकालना था तो वो हमने निकाल लिया। अच्छा, अब इसमें क्या है? अब ये जो ग्राफ होता था हमारा XT और T का, ये भी देखो, अब मैं QT का ग्राफ भी प्लॉट करना चाहता हूं, तो जैसे XT का ग्राफ था वैसे ही QT का प्लॉट करेंगे। XT का ग्राफ कैसे था? अगर हम देखें तो XT का ग्राफ ऐसे था, ये A0 होता था, और ये माइनस A0, ठीक। XT और T का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो कैसे होता था? ये ऐसे लाइन चली जाती थी, इससे इसी के बीच में आता था, और ये कैसे होता था? ऐसे, और भी ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यू, बहुत छोटा कम होता 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 आ जाएगा इस पर। ऐसे कम होता होता हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे प्लॉट करते थे। अब A0 को किससे, x क्या बन गया हमारा? Q बन गया, Q एट टाइम t। A0 क्या है? Q0 है, और ये माइनस A0 क्या है? माइनस Q0 है, और ये टाइम फंक्शन था ही। तो ये ऐसे ग्राफ प्लॉट हो जाता था। ठीक, ये ऐसे जाता जाएगा इंफिनिटी तक। तो ये प्लॉट भी हो गया ग्राफ। अच्छा, और देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा, एक मेंस में क्वेश्चन आया एक बार कि ग्राफ प्लॉट कर दिया है किसका? टाइम का और एम्पलीट्यूड का। ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये वाला एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज, दिस एक्सिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ चार्ज। ये किसके इक्वल होगा? Q0 e की पावर माइनस BT/RT बाय, मतलब B किससे रिप्लेस हो गया? R से, RT/2L, ठीक। Q0 e की पावर माइनस RT/2L, y एक्सिस ये है, x एक्सिस T है, तो T इक्वल टू 0 पे कितना होगा? Q0 चार्ज होगा। तो ये अब ये क्या एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। ये L1 के लिए प्लॉट किया और ये L2 के लिए किया। दिस इज फॉर L1 एंड दिस इज फॉर L2। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन थी, ए ऑप्शन है L1 ग्रेटर देन L2, बी ऑप्शन है L2 ग्रेटर देन L1, सी ऑप्शन है L1 इक्वल टू L2, डी ऑप्शन है कांट प्रिडिक्ट। तो ये इसमें चूज करना था, कैसे करेंगे? अब हम ये जानते हैं कि t इक्वल टू, अब इस फंक्शन से अगर हम देखें तो एट t इक्वल टू 1 टाउ, यहां पे टाउ किसके इक्वल है? टाइम कांस्टेंट किसके इक्वल है? यहां पे 2L/R के। तो 2L/R L1 के लिए अगर देखें तो L1 के लिए टाउ फॉर L1 इज 2L1/R। तो ये कहीं पर होगा, ये मान लो ये वाला, तो ठीक है। तो इस टाइम पर हो क्या रहा है? 2L/R पे ये जो एम्पलीट्यूड है एट t इक्वल टू 2L/R, एम्पलीट्यूड, इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने,
दिस एम्पलीट्यूड कितना हो गया, Q नॉट बाय ई हो जाता है ना ये, Q नॉट बाय ई, क्योंकि 2L बाय आर जब इसको पुट करेंगे तो कैंसिल, -1 अपॉन में ई चला गया, Q नॉट बाय ई। तो मान लेते हैं Q नॉट बाय ई वैल्यू ये थी, यहां पर है Q नॉट बाय ई। तो अगर इसको मैंने ऐसे डॉट से किया तो ये किस टाइम पे मिलेगी, 2L1 बाय आर पे, ये L1 है तो 2L1 बाय आर होगा, एक टाउ पे ही तो मिलेगी, टाउ फॉर L1। और ये किस पे मिली, टाउ फॉर L2, टाउ फॉर L2 इज 2L2 बाय आर। अब यहां से हम देख सकते हैं कि टाउ L1 का बड़ा है, टाउ L1 इज ग्रेटर देन टाउ L2। इसकी जो Q नॉट बाय ई वैल्यू थी ये कम टाइम पे मिल गई, और इसकी जो Q नॉट बाय ई वैल्यू है, मतलब इस टाइम कांस्टेंट पे, वो देर में मिली। तो टाउ L1 किसके इक्वल है, 2L1 बाय आर इज ग्रेटर देन 2L2 बाय आर। आर से आर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 ग्रेटर देन L2, तो ए इज करेक्ट। दोबारा देखेंगे इसको, फिर और अच्छे समझ में आएगा। LRC सर्किट्स का रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।